इसलिए प्राय हमने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो दवाई खाए तब उन्हें भूख लगती। ऐसे भी लोग होंगे यहाँ भी कई, भूख नहीं लगती तो पहले दवाई खाते हैं, फिर उनको भूख लगती। एक व्यक्ति थे हमारे साथ, अब वो भोजन से पहले दवाई खाए। हमने कहा ये क्यों ले रहे हो? बोले महाराज भूख नहीं लगती, इसको लेते हैं फिर भूख लगती है। हमने कहा ठीक है। अच्छा भोजन किया, भोजन के बाद फिर उन्होंने एक दवाई ली। हमने कहा ये क्या है? तो बोले महाराज भोजन पचता नहीं है तो ये दवाई लेते हैं। हमने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद 2-4 उन्होंने और ली। हमने कहा ये क्यों है? बोले महाराज बीपी भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, इसलिए ले रहे हैं। हमने कहा धन्य हो। रात्रि हो गई, फिर एक दवाई ली। हमने कहा ये क्यों ले रहे हो? बोले महाराज नींद नहीं आती, इसे लेते हैं फिर नींद आती है। वो दवाई लेकर के सो गए। हम तो सोच रहे थे कि भैया ये दवाई लेता है फिर इसे भूख लगती है, फिर दवाई लेता है फिर भोजन पचता है, फिर दवाई लेता है फिर दिन भर काम करता है, दवाई लेता है फिर रात में सोता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई ना ले तो सुबह उठे ही ना। उसका सारा जीवन औषधि में, दवाई में चला गया, शरीर से दुखी। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो भजन करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, खूब माला जपना चाहते, पर क्या करें शरीर में रोग है, भजन नहीं कर सकते। इसलिए भजन की सबसे अच्छी उम्र कौन सी है आप जानते हैं? सबसे अच्छी उम्र भजन की कौन सी है? सबसे अच्छी उम्र भजन की है युवावस्था। कौन सी? युवावस्था। क्यों? उसमें आप व्रत कर सकते हो, तप कर सकते हो, जप कर सकते हो। बुढ़ापे में नहीं कर सकते। हम कई लोगों से कहते हैं भजन करो कि महाराज अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या भजन करें? जब बुढ़ापा आए। हमने कहा कब भजन करोगे? बोले जब बाल सफेद हो जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे, हड्डियां कांपने लगेगी, तब भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन करना असंभव है। बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते। तब तो इतने रोग हो जाएंगे शरीर में, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहां भगवान का भजन होगा, कहां व्रत कर पाओगे? इतनी दवाइयां होंगी कि नहीं खाए तो परेशानी। अब मान लीजिए जिन्हें शुगर की समस्या है तो वो तो भोजन ना करें तो उनको तो हर कुछ देर बाद भोजन चाहिए चाहिए। इसलिए भैया बुढ़ापे में भजन करना असंभव है। अगर भजन करना चाहते हो तो सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? युवावस्था। पर हम ये नहीं कह रहे सीधे युवावस्था में शुरू करो, नहीं, बचपन से शुरू करोगे तब युवावस्था में भजन परिपक्व होगा, और परिपक्व होगा तब बुढ़ापे तक चलेगा। तब बुढ़ापे में तो माला भी नहीं जपी जाती, हाथ कांपते हैं तो माला बार बार गिर जाती है हाथ से। इसलिए भैया समय से भगवान का स्मरण करो। लोग, अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज हम जब ना तो बूढ़े होंगे ना जवान होंगे, थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे तब भजन करेंगे, जब थोड़ा बहुत बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अच्छा मान भी लिया कि कोई बुढ़ापे में भजन करे, परंतु बुढ़ापा आएगा तब भजन करोगे ना? बताओ। कोई कहते महाराज हम तब भजन करेंगे जब बुढ़ापा आएगा। हमने कहा वो ठीक है कर लेना, परंतु तुम्हें पता है कि बुढ़ापा आएगा? आप लोग बताओ बुढ़ापा कन्फर्म है क्या? क्या पता पहली मृत्यु हो जाए? ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ापे में ही मरोगे। क्या भरोसा, आज ही जाना पड़े, कल ही जाना पड़े। इसीलिए भक्त कौन है? जो मरने के लिए सदैव तैयार रहे, जो तैयार है मृत्यु के लिए। मृत्यु आए तो मृत्यु को यह ना कहना पड़े कि थोड़ी देर रुक जाओ रुक जाओ, नहीं, मृत्यु आए तो कहे चलो, कोई दुख नहीं, वो है भक्त। इसलिए भैया भजन तो आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दो, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है। तब इस काल का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करें, नित्य भगवान नाम का स्मरण करें। गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं देहे स्तिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ देहे स्तिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम मुंचा। अरे इस शरीर से अब क्या इतना प्रेम लगाना। लोग दिन भर इस शरीर की सजावट करने में लगे रहते हैं। देहे स्तिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। ये देह तो कैसा है, हड्डी और मांस से बना हुआ है, और फिर भी कितना प्रेम होता है हम लोगों को इस शरीर से। अच्छा आप लोग बताइए, शरीर कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है? और इस शरीर को यहां से काट दिया जाए तो अंदर कुछ अच्छा है क्या? इसमें क्या भरा है? रक्त है, मांस है, सब। क्या प्रेम करना है इससे? पर ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको साफ सुथरा मत रखो। शरीर को साफ सुथरा रखना है, शरीर की देखभाल करनी है, क्योंकि अगर शरीर होगा तब भजन होगा। शरीर की देखभाल करो, परंतु शरीर में ही ना लगे रहो। अब सुबह से शाम तक लगे हैं शरीर की ही देखभाल करने में। कितनी भी देखभाल कर लो, बुढ़ापा आएगा तब तो खराब हो ही जाएगा। जरा आएगी इसे, जरा से तो नहीं बचा सकते, बुढ़ापे से तो नहीं बचा सकते। इसलिए भैया देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। शरीर कैसा है, शरीर को छोड़ो। ये हमारा घर, ये हमारा परिवार, ये हमारे सगे संबंधी, इस भाव को छोड़ो। ये सोचो कि जो है सो सब ठाकुर जी का है, हमारा कुछ नहीं, सब उन्हें समर्पित कर दो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। इस संसार को क्षणभंगुर देखो। और कहते हैं ना, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न। परंतु हम लोग कितनी प्लानिंग करके रखते हैं। एक दो दिन की छोड़ो, महीनों की भी छोड़ो, सालों साल की प्लानिंग करके रखते हैं। अगले साल हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो फिर ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। और कोई पूछ ले कि भैया तैयारी कब की कर रहे हो? बोले आज के 5 साल 10 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा तो क्या 5 मिनट बाद का पक्का पता है? तो बोले नहीं पता है। अच्छा 5 मिनट का भरोसा नहीं और 5 साल की तैयारी करने में जुटे। एक कथा हमने सुनी थी, कहते एक भौरा, आपने भी सुनी होगी, एक सरोवर में टहल रहा था। वहीं एक कमल था, तो वो भ्रमर जो था, भौरा था, वो उस कमल के पराग को लेने के लिए बैठ गया, रस को लेने के लिए बैठ गया। और रस लेने में इतना मुग्ध हो गया कि कब सुबह से शाम हो गई उसे पता नहीं चला। और कमल की एक विशेषता है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है, और सूर्योदय होता है तो फिर खिल उठता है। तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो कमल बंद हो गया। अब कमल बंद हो गया तो भ्रमर उसी में कैद हो गया। और भ्रमर कैद हो गया तो बहुत प्रयास किया उसने निकलने का, परंतु निकल ना सका। दुखित हुआ, मन में सोचा कोई बात नहीं, कल सुबह फिर सूर्योदय होगा, फिर सूर्य निकलेंगे, फिर कमल खिलेगा, फिर मैं बाहर निकलूंगा और फिर से अनेक पुष्पों का फिर रसास्वादन करूंगा। फिर कर रहा था, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इतने में एक हाथी आया रात्रि में सरोवर में जल पीने के लिए, और उसने वह कमल का पुष्प अपनी सूंड से पकड़ करके उखाड़ा, धरती पर पटका और उस पर पैर रखा। और कमल के साथ साथ भौरे का भी राम नाम सत्य। और अभी अभी भौरा सोच रहा था कि कल हम ऐसा करेंगे, परसों वैसा करेंगे। यही जीवन है, हम भी जीवन में यही सोचते रहते हैं, परंतु भरोसा तो कुछ नहीं। इसीलिए क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य को धारण करो और भक्ति में